सोने की चिड़िया। ये एक ऐसी चिड़िया थी जो सोने के अंडे देती थी और इतिहास गवाह है कि दुनिया का हर सक्सेसफुल बादशाह इस चिड़िया को कैद करना चाहता था। 16वीं सदी में ये चिड़िया कुछ लुटेरों के हाथ लग गई जिसे कहते हैं ब्रिटिश राज। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कुछ 100 सालों में दुनिया की एक गरीब देश बनने की। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक महाशक्ति की कई सदियों तक एक देश की गुलाम बनने की। ये कहानी है उस घाव की जो ब्रिटेन ने भारत को दी, जिसके बिना भारत आज दुनिया की महाशक्ति होता। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। लंदन में ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि भारत पे हुकूमत करना ब्रिटेन के लिए कोई भी फ़ायदे का सौदा नहीं था, बल्कि भारत के ऊपर एहसान किया था ब्रिटेन ने। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक ने एक रिसर्च पब्लिश किया था जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने जितना पैसा भारत से लूटा था, अगर आज के डेट में उसका हिसाब निकाला जाए तो आज के दिन वो आंकड़ा बैठता है 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये आंकड़ा कितना बड़ा है आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर हम इसे आज ब्रिटेन से वापस लेने जाएं तो आज पूरे ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की जो अर्थव्यवस्था है उसका 17 गुना ज़्यादा है ये पैसा। यानी अगर आज ब्रिटेन अपने आप को बेच भी दे फिर भी वो इस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा भी हमें वापस नहीं कर पाएगा। पर आखिर ब्रिटेन ने ऐसा किया कैसे, चलिए ये समझते हैं शुरुआत से। इन सब की शुरुआत हुई ट्रेड सिस्टम के ज़रिए। हुकूमत के राज से पहले ब्रिटेन भारत से कुछ सामान खरीदता था जैसे टेक्सटाइल्स और चावल। इन सब के बदले वो भारतीय प्रोड्यूसर्स को नॉर्मल तरीके से पे करता था जैसे कि सोने के सिक्कों के ज़रिए। पर 1765 में कुछ बहुत ही बुनियादी बदलाव किया गया। जैसे ही 1765 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया, उन्होंने सबसे पहले इंडियन ट्रेड के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया और उसके बाद बहुत ही चालाकी से इस टैक्स का ही कुछ हिस्सा यानी इसका 1/3% लगभग 33% जो इंडियन गुड्स थे उनके ऊपर खर्च किया, यानी भारतीय सामानों को खरीद के उसे ब्रिटेन भेज दिया। यानी जो सामान ब्रिटेन भारत से खरीद रहा था उसके पैसे हम भारतीयों की जेब से जा रहे थे और ब्रिटेन उन्हें फ्री में ही भारत से खरीद रहा था। हमारे किसानों से, हमारे कारीगरों से फ्री में ही सामान खरीद रहा था और उसके पूरे पैसे हमारे दिए गए टैक्स से चुकाए जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था, ये एक लार्ज स्केल पे किया गया लूट था भारतीयों के साथ। अब ये जो भारत से लूटे गए सामान थे इनमें से कुछ को ब्रिटेन में ही यूज़ कर लिया जाता था और जो बाकी के बचते थे उनको बेच दिया जाता था बाकी यूरोपियन देशों में, और इस बेचे हुए सामान के बदले बाकी यूरोपियन देशों से आयरन, टार और टिम्बर जैसे सामान खरीद लिया जाता था। यानी इन्हीं भारतीय सामानों के बदौलत ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी गई थी। यानी जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था जिसके बदौलत ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना और वो कहता है कि उसने पूरे दुनिया को खड़ा किया, वो सारे का जो फंडिंग था वो भारत से लूटे गए सामानों से हो रहा था। यानी भारत ने जो ब्रिटेन को फंड दिया था या जो ब्रिटेन ने भारत से फंड लूटा था उसी के बदौलत ब्रिटेन आज दुनिया में खड़ा है और पूरी दुनिया में जो आज आर्थिक और इंडस्ट्रियल क्रांति हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ भारत के पैसों का है। इसके साथ साथ ब्रिटेन ने भारत से जो सामान लूटे थे उन्हें वो बाकी विकसित देशों को भी बेच देता था, वो भी काफ़ी ऊंचे दामों पर। यानी मान लीजिए उसने भारत से कोई 100 रुपये का सामान लूट लिया और उसे वो 200 रुपये में किसी और देश को बेच दिया करता था। तो हकीकत में ऐसा होना चाहिए कि 100 रुपये भारत के जेब में जाने चाहिए और 100 रुपये ब्रिटेन के जेब में, तभी दोनों को बराबर का हक मिलेगा। लेकिन पूरे 200 रुपये ब्रिटेन के ही पॉकेट में चले जाते थे। अब जब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और भारत के ऊपर सीधे ब्रिटिश राज ने हुकूमत करना शुरू कर दिया गया, तब इस टैक्सेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया गया। 1858 में जब ब्रिटिश राज ने भारत के ऊपर अपना हुकूमत कायम किया तो उन्होंने इस टैक्स एंड बाय सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव किया, जिसके बाद अब इंडियन प्रोड्यूसर्स सीधे दूसरे देशों को अपने सामान एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें भी ब्रिटेन का हित सबसे पहले रखा गया। ऐसा सिस्टम बनाया गया कि अगर कोई भी इंसान भारत में आके भारतीयों से सामान खरीदना चाहता है तो वो सीधे भारतीयों को पैसा नहीं दे सकता है, उसके बदले उन्हें भारतीयों को एक स्पेशल काउंसिल बिल देना पड़ेगा।
ये बिल क्या है? ये बिल एक स्पेशल पेपर करेंसी होता है जो कि ब्रिटिश राज या ब्रिटिश क्राउन इशू करती थी, और इस बिल को खरीदने के लिए उन्हें ब्रिटेन में जा कर के गोल्ड या सिल्वर देना पड़ता था। यानी मान लीजिए किसी एक चाइनीज़ आदमी को भारत से आकर के 1000 रुपये के सामान खरीदने हैं, तो वो सीधे आकर के 1000 रुपये के सोने या चांदी भारतीयों को नहीं दे सकता था। उसके लिए उसे ब्रिटेन जाना होगा या भारत में जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास जाना होगा और एक स्पेशल बिल लेना पड़ेगा। मतलब उसने 1000 रुपये ब्रिटिशर्स को दिए, बदले में ब्रिटिशर्स ने 1000 रुपये का उसे टोकन दे दिया और उस टोकन को दिखा करके वो भारतीयों से सामान खरीद सकता था, बिल्कुल जैसे कि किसी मेले में होता है। और ये सारे ट्रांजैक्शन के बाद वो जो 1000 रुपये जो उस बिल के बदले ब्रिटिशर्स ने लिए थे उस चाइनीज़ आदमी से, वो भारतीयों को वापस कर देंगे। तो ये था पूरा सिस्टम जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगता था और बहुत ही हितकारी लगता था। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कैच था वो ये था कि उन बिल्स के बदले ब्रिटिशर्स ने तो उन व्यापारियों से सोने चांदी ले लिए, लेकिन जब भारतीयों को उनके पैसे वापस देने का वक्त आता था तब वो भारतीयों को सोने चांदी में नहीं बल्कि रुपीज़ में देते थे उनका पैसा, और वो वही रुपीज़ होता था जो वो भारतीयों से टैक्स के ज़रिए कलेक्ट करते थे। यानी हर तरीके से जो पैसा टैक्स के ज़रिए कलेक्ट किया जा रहा था वही उनके ऊपर घुमा के दे दिया जा रहा था। यानी ब्रिटेन अपने जेब से कोई पैसा खर्चा नहीं कर रहा था, बल्कि जो भी भारत में ट्रेड हो रहा था वो पूरे 1000 रुपये सीधे ब्रिटेन के जेब में जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत में डेवलपमेंट के लिए जो भारतीयों से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था, जैसे कि आज की भी सारी सरकारें करती हैं, वो सारा टैक्स का पैसा भी उल्टा ब्रिटेन के ही जेब में जा रहा था। वो अपने लिए ही ट्रेड कर रहे थे। यानी हर तरीके से भारतीयों का पैसा सिर्फ एक ही जेब में जा रहा था और वो था ब्रिटिश राज के जेब में। अब क्योंकि भारत विदेशियों को सामान बेच रहा था लेकिन बदले में भारत को उनसे पैसा वापस नहीं आ रहा था, तो भारत में ट्रेड तो बहुत हो रहा था लेकिन वित्तीय घाटा हुआ जा रहा था भारत में, क्योंकि पैसे खर्च हो रहे थे, सामान बेचे जा रहे थे लेकिन बदले में इनकम नहीं हो रहा था भारतीयों को, जिससे भारत के ऊपर जो कर्जा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ब्रिटिश सरकार ने इसी कर्जे का इस्तेमाल किया भारत के ऊपर और ज़्यादा अपना कब्ज़ा बढ़ाने के लिए। इस फ्रॉड के ज़रिए जितना पैसा कमाया गया था इसी का इस्तेमाल किया ब्रिटेन ने 1840 में चीन के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए। इसी पैसे के इस्तेमाल से 1857 के जो क्रांति हुआ था उसे दबाने में इस्तेमाल किया गया था, और इसी के ज़रिए ब्रिटेन ने बहुत हद तक दुनिया में जितने भी युद्ध लड़े उस ज़माने में वो लड़े गए। यानी ब्रिटेन ने जितने भी वॉर्स जीते हैं वो सारे भारत के पैसों पर जीते गए हैं। और इतना ही नहीं, भारत से जो ये पैसे लिए गए थे इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्थापित करने में। यानी आज कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो इतने विकसित हैं उनमें भी बहुत बड़ा हाथ भारत का ही है। उनकी जो ये इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था बढ़ी है उसमें भारत का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। रिसर्चर ने 1765 से लेकर 1938 तक ब्रिटेन ने जितना भी पैसा भारत से लूटा उसे हर ईयर 5% ग्रोथ रेट के साथ कैलकुलेट किया, और जो आंकड़ा निकल के आया वो था 44.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। जबकि ये जो ग्रोथ परसेंटेज था ये बहुत ही मॉडेस्ट था, असली में ये इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। और इसके साथ साथ भारत के ऊपर जो कर्ज़ा ब्रिटेन ने छोड़ के गया उसे तो कैलकुलेट किया ही नहीं गया। यानी बहुत बड़ा कर्ज़ा भी भारत के सर पर दे करके गए थे ब्रिटेन, जिसे आज़ादी के बाद भारत को खुद ही चुकाना पड़ा था। तो इन सब को कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये आंकड़ा आसानी से 50 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का निकलता है। ये आंकड़ा कितना बड़ा है मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए समझा सकता हूँ। चलिए, अगर हम लूटे हुए अमाउंट को सिर्फ 45 ट्रिलियन डॉलर भी मान लें, और आज भारत की खुद की जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, तो इन दोनों को मिला दें तो भारत का आज का जो करंट जीडीपी होता वो होता लगभग 48 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। अब इसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो 2020 का टोटल जीडीपी का आंकड़ा आता है वो है 21 ट्रिलियन डॉलर, और भारत का है 48 ट्रिलियन। यानी अगर ब्रिटेन ने भारत के ऊपर राज नहीं किया होता तो आज भारत अमेरिका से भी 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा होता। यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने अमेरिका बच्चा दिखाई देता, आधे से भी कम होता अमेरिका भारत के सामने। अगर भारत ने इस लूटे हुए पैसे को अपने इकनॉमी के ऊपर इन्वेस्ट किया होता तो भारत की तस्वीर आज कुछ और ही होती। भारत में इतनी गरीबी और भूखमरी कभी ना होती, और भारत आज दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को अकेले दम पर चला रहा होता।
अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं तो नीचे जाके लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करें और अपनी सहमति जताएं और कमेंट सेक्शन में जा कर के आप भी लिखें कि अगर भारत में ब्रिटिश राज ना आया होता तो भारत की क्या हालत होती। पूरा देश आपको सुनना चाहता है, ज़रूर कमेंट में लिखें। और इंडिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।